सभी लोग को जय हिंद दोस्तों। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो में लोग बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2026 का फिजिकल के लिए कितना नंबर से आपको बुला लिया जाएगा। ये आप लोग का बहुत ज्यादा कॉल मैसेज आ रहा था। साथ ही साथ दोस्तों, आप लोग का इस बार टोटल जो वैकेंसी का हम लोग बात कर लेते हैं। तो इस बार आप लोग का जो वैकेंसी है वो 25,487 पोस्ट पे आप लोग को ये वैकेंसी निकल कर आ रहा, जिसमें इसमें महिला का अलग पोस्ट आप लोग का है। महिला का मतलब गर्ल्स का जो पोस्ट है लगभग 2020 वैकेंसी आप लोग का गर्ल्स का वैकेंसी निकला। और बॉयज का जो वैकेंसी है 23,467 पोस्ट पे आप लोग का पुरुष का निकला। आप लोग का एक क्वेश्चन था कि अमित भैया क्या वैकेंसी इंक्रीज होगा या नहीं होगा, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं कि पिछले साल आप लोग का मालूम था कितना वैकेंसी था। 53,690 वैकेंसी था। मतलब दोस्तों, आप लोग का 50% वैकेंसी पिछले बार ज्यादा था, बाद में इंक्रीज हुआ था वैकेंसी आप लोग का। थोड़ा सा पिछले बार वैकेंसी थोड़ा सा कम आया था, फिर बाद में आप लोग का वैकेंसी डबल हो गया था। तो क्या इस बार वैकेंसी इंक्रीज होगा या नहीं होगा, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, हम लोग बात करेंगे 2025 में आप लोग का फिजिकल के लिए कितना नंबर से बुला लिया गया था आपका स्टेट से। दोस्तों कैटेगरी वाइज में दोस्तों आप लोग को कितना नंबर से बुलाया गया था। यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, क्या कुछ कटअप रहने वाला है। नॉर्मलाइजेशन होने के बाद आपको फिजिकल में कितना नंबर से बुलाएगा, सारा डिटेल के साथ हम लोग बात करने वाले हैं। 2025 का क्या कटअप था आपका स्टेट में, 2026 में कितना नंबर अगर आपका होने से आपको फिजिकल में बुला लिया जाएगा। एक बार जो कमेंट करके बताना कि आप कौन सा स्टेट से बिलोंग करते हो, ताकि मैं आपको बता पाऊँ। और नक्सल एरिया है या नहीं, बॉर्डर एरिया है, ये चीज़ आप बता दीजिएगा। और मेल हो या फीमेल, ये चीज़ जरूर कमेंट करके बताइएगा ताकि मैं आपका रिप्लाई कर पाऊँ। तो चलिए, मेरे पास दोस्तों आप समझ सकते हो सारा डाटा है, इस अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, मैंने सारा डाटा यहाँ पर निकाल लिया। और दोस्तों, कुछ इस बार जो कटअप रहेगा, इतना कुछ एनालिसिस करने के बाद दोस्तों मैंने आपको वीडियो बना के बता रहा हूँ। और देखिए दोस्तों, आपको मालूम है जिस दिन आप लोग का एग्जाम शुरू हुआ था, पहला दिन से दोस्तों लास्ट दिन तक दोस्तों मैंने एग्जाम रिव्यू सेंटर में रिव्यू लिया था बच्चा से। उस हिसाब से क्या कुछ फिजिकल के लिए नंबर हो सकता है, इस वीडियो में आपको बिल्कुल मालूम चलेगा। तो चलिए, हम लोग सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जहां से मैं बिलोंग करता हूं दोस्तों, झारखंड का। तो आपको मालूम है कि झारखंड में दोस्तों पिछले साल का जो 2025 का कटअप गया था, यूआर कैटेगरी का दोस्तों जो गया था, वो आप लोग का 109 नंबर गया था। तो अगर आप लोग का इस बार आप लोग का 113, 14, 15 अगर आपका है तो बिल्कुल आप सेफ जोन पे हो, आप आराम से फिजिकल का तैयारी कर सकते हो। ओबीसी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो दोस्तों 112 का आसपास में अगर आपका नंबर है तो बिल्कुल, पिछले बार 112 था और इस बार आप लोग का 115 का अगर 15, 16, 17 अगर आपका है तो बिल्कुल आप सेफ जोन पे है। 113, 14, 15 इस हिसाब से अगर आपका नंबर है तो बिल्कुल सेफ जोन पे हो, ठीक ना। और ईडब्ल्यूएस का हम लोग बात कर लेते हैं। पिछले बार कटअप गया था 101 नंबर, इस बार आपको 105। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप लोग के लिए एक बहुत बड़ा खुशखबरी है। बहुत सारे भाइयों का कमेंट रहा था कि अमित भैया इस बार मेरा बहुत ज्यादा कम नंबर आया, 30 नंबर, 40 नंबर। अगर आपको लग रहा है कि इस बार मेरा सिलेक्शन नहीं होगा 2026 में, तो बिल्कुल भी अब ज्यादा टाइम आपके पास नहीं है। 27 का भर्ती आप लोग का बहुत ही नजदीक है, तो बिल्कुल अभी से ही आपको लगना पड़ेगा। और जितने भी भाई बहन लोग अगर 2027 का अगर आप तैयारी करना चाहते हो और बेस्ट बुक अगर आप ढूंढ रहे हो, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एडुका जॉन की तरफ से दोस्तों एक बुक आई है, जिससे आप लोग अच्छे और बेहतर ढंग से तैयारी कर सकते हो। और ये जो बुक है दोस्तों अभी नंबर 1 पर बेस्ट सेलर पे अभी ट्रेंडिंग कर रहा है ये बुक। अगर आप ये बुक को परचेज कर लीजिएगा तो 100% गारंटी है कि आप सही ढंग से आपका नंबर आ पाएगा दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों, इस बुक में आपको क्या कुछ बेनिफिट देखने को मिलेगा वो चीज भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला दोस्तों ये आप लोग का मैथ का आप लोग का बुक है और सारा कुछ जीके, जीएस, सारा कुछ आप लोग का मिलने वाला, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 750 आप लोग का मल्टी क्वेश्चन आप लोग का जो है वो आप लोग को देखने को मिलेगा, विथ एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को देखने को मिलेगा। और लेटेस्ट जो सिलेबस है इसके अकॉर्डिंग आप लोग का बनाया गया दोस्तों। अभी आपको मालूम है कि एडुकेटिव आप लोग का अभी एग्जाम ले रहा है, तो लेटेस्ट जो सिलेबस है इसके अकॉर्डिंग आप लोग का बनाया गया। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि PYQ आप लोग का 2026 का जो क्वेश्चन है वो भी एग्जाम्पल के साथ आप लोग को देखने को मिल जाएगा। और आप देख लीजिए कि यहाँ पर एग्जाम्पल वगैरह आपको सारा कुछ दिया गया। आप देख लीजिए सिलेबस को किस टाइप से कवर किया गया, चैप्टर वाइज में आप लोग को देखिए संख्या पद्धति जो भी सिलेबस है इसके अकॉर्डिंग आप लोग का सारा कुछ आप लोग को यहाँ पर दिया गया। तो आप देख लीजिए, उदाहरण के तौर पर आपको सारा कुछ यहाँ पर आपको दिया गया, डेमो के तौर पर आप देख सकते हो। और ये जो बुक है दोस्तों अमेजन और फ्लिपकार्ट में आप लोग का देखने को मिल जाएगा। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया। साथ ही साथ दोस्तों इसका एक कॉम्बो पैक आता है, जब भी आप परचेज कीजिएगा तो ये आप लोग कॉम्बो पैक कोई परचेज कीजिएगा तो इसमें आप लोग का सारा कुछ कवर हो जाएगा। हिंदी का भी देखने को मिल जाएगा,
सामान्य ज्ञान का भी आप लोग देखने को मिल जाएगा, रीजनिंग का भी देखने को मिल जाएगा और मैथ का भी देखने को मिल जाएगा। मतलब दोस्तों एक ही जगह पे दोस्तों आप लोग का जो भी है सारा, अगर आप कॉम्बो पैक लेते हैं तो सारा कुछ आप लोग का देखने को मिल जाएगा। तो देर मत करो, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया, आज ही जाके आप परचेज कर लो और अपना तैयारी पे लग जाओ। और ये जो बुक आप लोग नज़दीक की दुकान से भी ले सकते हो, नहीं तो दोस्तों फ्लिपकार्ट, मीशो, अमेजन, ये सारा जगह पे आप लोग को देखने को मिल जाएगा। बस आप सर्च कीजिएगा ये बुक को, एडुकाजॉन, तो फिर आप लोग को ये बुक देखने को मिल जाएगा। आज का टारगेट लेके चलना है। एससी का हम लोग बात कर लेते हैं तो दोस्तों पिछले बार 90 कट गया था, इस बार आप लोग का कम से कम 96 का टारगेट लेके चलना है। 95, 96 ये आसपास में अगर आपका नंबर है तो बिल्कुल सेफ जोन पे है। एसटी कैटेगरी का हम लोग बात करें तो पिछले बार दोस्तों 90 खटक गया था, इसका भी दोस्तों 95 से लेकर 96 के आसपास में आराम से आप सेफ जोन पे हो, ठीक ना। बाकी हम लोग चलिए बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश का, जहां पर कटअप दोस्तों अच्छा खासा जाता है। तो हम लोग चलिए मध्य प्रदेश का 2025 का हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों। यूआर कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो यूआर कैटेगरी का आप लोग का पिछले बार 118 गया था, ठीक है ना। तो इस बार अगर आपका 120 नंबर है तो बिल्कुल आप सेफ जोन पे हो। ओबीसी का हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों, पिछले बार 122 गया था 2025 में, इस बार दोस्तों विथ नॉर्मलाइजेशन 123, 124, 25 नंबर अगर आपका आ रहा है तो बिल्कुल आप सेफ जोन पे आराम से आप निश्चित फिजिकल का तैयारी कर सकते हो। हम लोग चलिए बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस का अमित भैया। तो ईडब्ल्यूएस का 110 नंबर पिछले बार कटअप गया था, इस बार का टारगेट 113, 14 अगर आपका है तो बिल्कुल आप सेफ जोन पे हो, ठीक ना। एससी कैटेगरी का हम लोग बात कर लेते हैं तो भाई पिछले बार गया था 111 नंबर, ठीक है ना। इस बार 115 का टारगेट लेके अगर आप चलते हो तो बिल्कुल आप सेफ जोन पे रहोगे। एसटी का हम लोग बात कर लेते हैं तो एसटी का दोस्तों पिछले बार गया था लगभग दोस्तों 93 गया था, और इस बार आप लोग कम से कम 95, 96 का टारगेट लेके चलते हो मध्य प्रदेश का दोस्तों, तो आराम से आप सेफ जोन में रहोगे, ठीक ना। बाकी हम लोग चले उत्तराखंड का भी हम लोग बात कर लेते हैं। 2025 में गया था उत्तराखंड का दोस्तों, यूआर कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो पिछले बार 112 नंबर गया था और इस बार आपको 115 का टारगेट लेके चलना है। ओबीसी का हम लोग बात कर लेते हैं तो पिछले बार आप लोग का 104 गया था, तो 107, 108, 9 नंबर अगर आपका है तो बिल्कुल सेफ जोन पे है। विथ नॉर्मलाइजेशन अगर आपका इतना नंबर आ रहा है तो बिल्कुल आप आराम से फिजिकल का तैयारी कर सकते हो। ईडब्ल्यूएस का हम लोग बात कर लेते हैं तो ईडब्ल्यूएस का दोस्तों पिछले बार 105 गया था उत्तराखंड का, तो इस बार आप लोग का टारगेट 108, 109, 110 का अगर आपका है तो बिल्कुल आप सेफ जोन पे हो, ठीक ना। हम लोग बात कर लेते हैं उत्तराखंड का एससी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो भाई 99 लगभग पिछले बार गया था 99, तो इस बार आपको 104, 105 नंबर अगर आपका सेफ जोन पे आराम से आप रह सकते हो। एसटी का हम लोग बात कर लेते हैं तो भाई पिछले बार 2025 में 110 नंबर गया था उत्तराखंड का, और इस बार आप लोग का 114, 15 का टारगेट लेकर अगर आप चलते हो तो आराम से बिल्कुल सेफ जोन पे आप रहोगे। आराम से 100% कोई ना कोई आराम से आपका हो जाएगा। चलिए पंजाब का बॉर्डर एरिया है तो पंजाब में हम लोग चलिए बात कर लेते हैं। पंजाब का 2025 में जो यूआर कैटेगरी से जितने भी लोग देख रहे हो, पंजाब में 71 नंबर गया था यूआर का, इस बार आपको कम से कम 75 का टारगेट लेके आपको चलना है, ठीक ना। तो फिजिकल का आराम से तैयारी कर सकते हो। ओबीसी का आप लोग का गया था पिछले बार दोस्तों 65 नंबर गया था पंजाब में, इस बार आप लोग का टारगेट 70 का लेके चलना है, ठीक ना। जिस हिसाब से वैकेंसी फिलहाल है उस हिसाब से मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ईडब्ल्यूएस का हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों, पिछले बार जो आप लोग का 40 नंबर गया था, इस बार आप लोग का 45, 46 नंबर का टारगेट लेके चलना है। एससी का हम लोग बात कर लेते हैं, पंजाब का 68 गया था पिछले बार, इस बार आप लोग का लगभग 70 का टारगेट लेके चलना है, ठीक ना। एसटी का हम लोग बात कर लेते हैं, पंजाब में तो एसटी नहीं है, ठीक ना, पंजाब में एसटी नहीं है। बिहार में हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों यूआर कैटेगरी का, ठीक ना। बिहार का बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि अमित भैया क्या रहेगा, बहुत सारे लोग जिसका 25, 26, 27, 28 नंबर, 30 नंबर भी रहता है वो भी कंफ्यूज रहता है बिहार में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट है ना जो फर्स्ट टाइम एसएससी जीडी का एग्जाम दे रहे हैं, उनको मालूम नहीं चल पाता कि कितना नंबर पे सेफ जोन पे रहेगा। लेकिन मैं आपको जो भी बता रहा हूँ बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, और पिछले बार भी दोस्तों इससे पहले जो कटअप मैंने बताया था बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन दिया था। इतना एनालिसिस करने के बाद दोस्तों ये निकलता लगभग 4 से 5 घंटा का मैंने इसके बारे में सारा कुछ एनालिसिस निकालने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ, एक एक चीज़ों को मैंने देखा, सारा कुछ डाटा निकालने के बाद दोस्तों कि पिछले बार क्या कुछ कटअप सीट था, उस हिसाब से क्या बच्चा प्रेजेंट हुआ था, सारा कुछ मैं हिसाब वगैरह करने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ। और इतना नंबर अगर आपका है तो बिल्कुल आपको कोई रोक नहीं सकता, ठीक ना। और आप भी बताइएगा कि अमित भैया आपने जो कटअप बताया था बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन दिया था। देखिए चलिए हम लोग बिहार का बात कर लेते हैं। 2025 में जो आप लोग का यूआर कैटेगरी से बिहार से हो 116 नंबर गया था, ठीक ना। तो इस बार आपको 120 का टारगेट लेकर चलना है, 117, 118 ये इतना भी नंबर है तो बिल्कुल सेफ जोन पे आप आराम से फिजिकल का तैयारी कर सकते हो।
ओबीसी का हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों। पिछली बार 116 नंबर गया था, इस बार भी 117, 118, 19, 20 अगर आपका है तो आराम से बिल्कुल सेफ जोन पे है। ईडब्ल्यूएस का पिछले बार कितना गया था? 112। कितना? 112 गया था। इस बार आपको 115 का टारगेट लेके चलना, ठीक ना। एससी का हम लोग बात कर लेते हैं तो 98 गया था आप लोग का बिहार का। तो इस बार आप लोग का 100 का टारगेट लेके चलना शतक, ठीक ना। एसटी का हम लोग बात कर लेते हैं भाई, 110 नंबर गया था। इस बार आप 112, 114, 115 का आसपास में अगर आपका नंबर है तो बिल्कुल आराम से आप तैयारी कर सकते हो। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ का। बहुत ज्यादा कमेंट रहता है भाई छत्तीसगढ़ का कि अमित भैया क्या कुछ है, हम बताइए हम लोग का। तो देखिए 2025 में आप लोग का छत्तीसगढ़ का जो कटअप गया था मेरा भाई, वो आप लोग का 81 नंबर गया था यूआर कैटेगरी का। और इस बार का टारगेट अगर आपका 84 का अगर नंबर है, 84, 85 नंबर अगर आपका आ रहा, तो बिल्कुल आराम से आप फिजिकल का तैयारी करो, आपको कोई रोक नहीं सकता भाई। बाकी हम लोग ओबीसी का हम लोग बात कर लेते हैं। तो ओबीसी का 102 नंबर पिछले बार गया था, और इस बार आपको विथ नॉर्मलाइजेशन करके आपको 105 नंबर अगर आपका है तो फिर आराम से आप सेफ जोन पे हो, आराम से आप फिजिकल का तैयारी कर सकते हो। ईडब्ल्यूएस का हम लोग बात कर लेते हैं भाई। तो पिछले बार आप लोग का यू गया था ईडब्ल्यूएस का छत्तीसगढ़ का 44 नंबर गया था। तो इस बार आप लोग का 45, 46, 47 इतना नंबर अगर आपका आसपास में नंबर है तो फिर आराम से आप तैयारी कर सकते हो, ठीक ना। बाकी हम लोग बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी का दोस्तों छत्तीसगढ़ का। तो 75 नंबर आपको पिछले बार गया था 2025 में। इस बार आपको टारगेट 80 का टारगेट लेकर चलते हो तो आराम से बिल्कुल आप सेफ जोन पे रहोगे। 81, 82 यही आसपास में अगर आपका नंबर है तो बिल्कुल आप सेफ रहोगे विथ नॉर्मलाइजेशन। में आपको बता रहा हूँ गुजरात का भी बहुत ज्यादा कमेंट रहता है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। बाकी जितना भी स्टेट का मैं रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ तो आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा वहाँ पे। और मैं आपको बता दूंगा कि हाँ आपका इतना नंबर अगर आंसर की देखने के बाद आ रहा है तो फिर आपको तैयारी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बाकी मैंने जो जो स्टेट के बारे में बता रहा हूँ थोड़ा सा आप ध्यान से सुनिएगा और देखिए। और भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे जो भी अपडेट आएगा वो आपको मिलते रहेगा। चलिए हम लोग चलिए बात कर लेते हैं गुजरात का। 2025 में गुजरात में जो है भाई यूआर कैटेगरी का जो कटअप गया था वो लगभग 80 नंबर गया था। इस बार आपको लगभग 85, 84 अगर आपका नंबर है तो बिल्कुल आराम से आप सेफ जोन पे रहोगे। ओबीसी का हम लोग बात कर लेते हैं तो भाई 77 नंबर गया था पिछले बार 2025 में। तो इस बार आपको 80 का टारगेट लेकर अगर आप चलते हो 81, 82 आसपास में अगर आपका है तो फिर आराम से आप फिजिकल की तैयारी पे लग जाओ, ज्यादा सोचो मत। और इस बार आप लोग का मालूम है कि अग्निवीर का दोस्तों इस बार लागू नहीं हुआ। 50% जो आप लोग का छूट मिलने वाला अग्निवीर का इस बार लागू नहीं होगा। नेक्स्ट जो भर्ती आप लोग का 2027 वाला आएगा उसमें आप लोग का लागू हो जाएगा, ठीक ना। 50% जो आप लोग का होगा इस बार तब वैकेंसी और थोड़ा सा इंक्रीज देखने को मिलेगा उस टाइम। और ईडब्ल्यूएस का हम लोग बात कर लेते हैं गुजरात का। तो 67 आप लोग का पिछले बार गया था। इस बार आप लोग का 72, 73 का अगर आपका नंबर है तो बिल्कुल आप सेफ जोन पे रहोगे। एससी का हम लोग बात कर लेते हैं। तो एससी का आप लोग का लगभग 77 नंबर आपको पिछले बार गया था 2025 में। इस बार आप लोग का 80 का टारगेट लेकर चलना है। एसटी का हम लोग बात कर लेते हैं तो पिछले उसका 70 गया था। इस बार आप लोग 75 का टारगेट लेकर आपको चलना है। 75, 74 अगर आपका है, 75, 74, 76 अगर आपका नंबर होगा तो बिल्कुल सेफ जोन पे रहोगे। हिमाचल प्रदेश का आप लोग का मैं बता दे रहा हूँ 2025 में यूआर कैटेगरी का गया था 112 नंबर, और इस बार आप लोग का 116 नंबर, ठीक ना। विथ नॉर्मलाइजेशन करके मैं बता रहा हूँ, नॉर्मलाइजेशन होने के बाद आपका 116 नंबर अगर आपका है तो फिर आपका आराम से सेफ जोन पे रहोगे। ओबीसी का हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों। हिमाचल का 107 नंबर पिछले बार गया था। इस बार आपको 113, 14, 15 नंबर अगर आपका है तो बिल्कुल आप सेफ जोन पे रहोगे। ईडब्ल्यूएस का हम लोग बात कर लेते हैं तो भाई 100 नंबर पिछले बार गया था। एक बार इस बार आप लोग का कम से कम 105, 106, 107 नंबर अगर आपका रहेगा तो फिर आराम से आपका हो जाएगा, ठीक ना। एससी का हम लोग बात कर लेते हैं 2025 में तो 105 का गया था हिमाचल का, और इस बार टारगेट 107, 108, 109 नंबर अगर आपका है आसपास में तो फिर आराम से आप सेफ जोन पे रहोगे। एसटी का 111 नंबर गया था, और इस बार अगर आपका 112, 113 नंबर अगर आपका रहेगा तो बिल्कुल आप सेफ जोन पे रहोगे। बाकी देखिए जितना भी और भी कुछ कुछ है हम लोग बंगाल का नहीं बताएं तो बंगाल का भी मैं बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो पे अगर हो पाएगा। बाकी एक बार कमेंट कर दीजिएगा तो कमेंट में भी मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। बाकी देखो मैं एक चीज बता दे रहा हूँ भाई, इस बार कभी कभी ये भी होता है कि ओबीसी का कभी कटअप ज्यादा चला गया, यूआर का कम चला गया, इस टाइप से आप लोग का आगे पीछे होता है। लेकिन मैंने जितना भी आपको बताया पिछले बार का तुलना में दोस्तों इस बार जितना अभी कैंडिडेट है, जितना एग्जाम में बैठे थे, और पिछले बार का दोस्तों कंपटीशन का हम लोग बात करें तो थोड़ा सा इस बार कम है। लेकिन भाई जो फॉर्म फिलअप भी, लेकिन वैकेंसी का जो संख्या है
वो सारा कुछ देखते हुए मैंने अभी इस हिसाब से कटअप बनाया, और इससे ज़्यादा मैं आपको बताऊंगा कि नहीं जाने वाला। भले एक दो नंबर कम जाएगा, लेकिन ज़्यादा इससे कटअप नहीं जाने वाला। रियलिटी जो है मैं आपको वही चीज़ बता रहा हूँ, और जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। ऐसा नहीं कि आपने मन से मैं आपको कुछ भी बता दे रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं मेरा भाई। जो भी देता हूँ, जितना भी डाटा रहता है सारा कुछ मेरे दोस्तों, ये डाटा कुछ निकालने के बाद आप समझ लीजिए कि यहाँ पे 25 से 30 पेज का डाटा मैंने अभी तैयार किया। सभी फोर्स वाइज में मैंने डाटा निकाला, आपका एरिया का दोस्तों नक्सल बॉर्डर सारा कुछ मिलाने के बाद दोस्तों मैंने जो आपको बताया उस हिसाब से कटअप मैंने निकाला, और इससे ज्यादा कटअप आपका नहीं जाएगा। आप देख लीजिएगा कि अमित भैया आपका क्या बताया था और क्या कटअप रहा, ठीक ना। और रिजल्ट का बात करते हैं दोस्तों, रिजल्ट आप लोग का देखिए बहुत जल्दी आप लोग देखने को मिल जाएगा। वैकेंसी इंक्रीज का बात कर लेते हैं दोस्तों, अगस्त का आप लोग का सेकंड वीक तक मेरा हिसाब से 15-20 तारीख तक वैकेंसी अगर इंक्रीज होना है तो हो जाएगा 100%, जहां तक मेरे को अभी अपडेट मिल पा रहा है, ठीक ना। कुछ कुछ जगह से कुछ भी इस लाइन पे जितना भी फोर्स भाई लोग है, और थोड़ा सा विभाग में जो है वो लोग सभी कुछ कुछ कमांडेंट में है, वो लोग से भी मेरा बात हो रहा है। तो देखो जहां तक मेरे को अपडेट मिल पा रहा है कि वैकेंसी इंक्रीज होगा, और वैकेंसी लगभग 25 तारीख तक, 20 से 25 तारीख के अंदर पे दोस्तों आप लोग अगस्त का देखने को मिल जाएगा, ठीक ना। और सितंबर का लास्ट तक आप लोग को हो सकता है कि फिजिकल शुरू हो जाए, नहीं तो अक्टूबर का फर्स्ट वीक, ठीक ना, फिजिकल शुरू हो जाएगा भाई। इसलिए बिल्कुल भी अपना लग जाओ, और टाइमिंग बहुत ही कम मिलेगा। रिजल्ट आने के बाद दोस्तों आप लोग का समझ लो कि कभी कभी एक महीना भी टाइम नहीं मिलता, 25 दिन 26 दिन 27 दिन टाइम मिलता है कभी कभी। इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि इस बार आपके पास मौका है, नहीं तो फिर आने वाला जो टाइम रहेगा ना, कंपटीशन बहुत ही टॉप रहने वाला। ऑलरेडी आपको मालूम है कि 25,000 वैकेंसी आएगा, तो 50% अगर पिछले बार अगर 25,000 आया मान लो सपोज डेट, उससे ज़्यादा ही आएगा इस बार से। पिछले बार तो वैकेंसी तो इंक्रीज होगा ही कोई हालत में। तो पिछले बार मान लीजिए कि 25,000 वैकेंसी आया, तो फिर समझ लो कि क्या कंपटीशन रहेगा। ऑलरेडी दोस्तों 50% आप लोग का अग्निवीर का यहाँ पर रिजर्व रहेगा। इसलिए मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि देखो, अगर आपका नंबर इस बार सही है, मैंने आपको बता भी दिया कि आपका एरिया से लगभग इतना नंबर आपका जाएगा कटअप, उसके बाद भी अगर आप अनसुना करोगे तो फिर मैं ही क्या ही बोल सकता हूँ बताओ। इतना 100% मैंने जितना आपको कटअप बताया उससे ज़्यादा आपका नहीं जाएगा। 4 नंबर 5 नंबर भी बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं जाएगा। भले 2 नंबर कम जाएगा, 1 नंबर कम जाएगा, लेकिन जो चीज मैंने आपको बताया बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन दिया हूँ, और सटीक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक ना। बाकी आगे जो भी आप लोग का कमेंट रहेगा मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। जो भी आपको पूछना है, आपका एरिया का कटअप और कौन सा शिफ्ट में था आपका, वो चीज बता दीजिएगा। मैं आपको बता दूंगा कि हाँ आपका शिफ्ट में लगभग या हार्ड शिफ्ट, हार्ड था या नॉर्मल था या इजी था, मैं आपको बता दूंगा। और वो हिसाब से आपका नॉर्मलाइजेशन नंबर कितना मिलेगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। और देखिए पिछले बार जो भी मैंने बताया था बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन दिया था। फाइनल कटअप का मैंने आपको पहले बार, जो पिछले बार थोड़ा सा मेरा बिहार का कटअप मेरा थोड़ा सा गलती हुआ था ईडब्ल्यूएस का, नहीं तो लगभग लगभग दोस्तों झारखंड का कटअप मेरा पिछले बार सही था, असम का कटअप सही था, लगभग लगभग एरिया का कटअप जो भी मैंने बताया था बिल्कुल सही कटअप बताया था, ठीक ना। तो देखो थोड़ा सा धैर्य बना के रखो, रिजल्ट भी बहुत जल्दी आप लोग देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। और आगे जो भी अपडेट आएगा मैं सारा कुछ आपको अपडेट देता रहूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नीचे में दोस्तों हाइप का जो बटन है वो दबा दीजिएगा, ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और उनको मालूम चल पाए कि हाँ इतना कटअप जा सकता है, और अपना वो फिजिकल का तैयारी भी करे। बाकी चलिए आप एक बार कमेंट में बताइएगा जो भी आपका राय है, या कुछ भी अगर पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हो। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। सभी लोग को जय हिंद, और आप सभी लोग को मेरे तरफ से जोहार। जय हिंद।